आज का हमारा टॉपिक है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। किसी भी अगर कोई कुंडली है उसमें पास पास लिपटे हुए फेरों की संख्या जो है, फेरों की संख्या मतलब जो तार है वो लगातार पास पास में लिपटा हुआ है। ठीक है, तो कुंडली में एन फेरों वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम B5B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है 5B है तो उसमें N5B को हम फ्लक्स बद्धता की संख्या कहते हैं। मतलब ये तो चुंबकीय फ्लक्स को दर्शा रहा है N5B, और 5B चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को बताता है, और N5B यानी कि नंबर ऑफ चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, N जो है उनकी संख्या को दर्शाता है। तो अगर N फेरों वाली कुंडली है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5B है, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स की संख्या जो है N5B होगी। ठीक है, मान लो कि किसी भी कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स की बद्धता की संख्या में उसमें विद्युत धारा जो है I के अनुक्रमानुपाती यानी कि नंबर ऑफ चुंबकीय फ्लक्स N5B जो है उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो इसी को समझेंगे कि N फेरे वाली कुंडली है उसमें I धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो I धारा जब उसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी चुंबकीय फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी N5B, और वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो वह धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं N5B अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, अब ये अनुक्रमानुपाती का साइन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नियतांक लगेगा, तो N5B इक्वल टू L इंटू I। तो L क्या है, यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक है जिसको हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो I है इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे N5B के नीचे, तो यहाँ पर बच जाएगा L। तो N5B अपॉन I इक्वल टू L। अगर मान लीजिए कि I इज इक्वल टू 1 हो, तो अगर मान लीजिए इस धारा का मान क्या हो 1 हो, तो धारा का मान अगर 1 हो, एकांक हो, तो हम इसको लिख सकते हैं N5B इक्वल टू L, क्योंकि ये टर्म क्या हो गया 1 हो गया, तो ऐसा आ जाएगा। तो मान लो किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से, आंकिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका मान जो है 1 हो, है ना। तो आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बद्धता की संख्या यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की जो संख्या है उसके बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये स्वप्रेरकत्व जो है चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है, और जबकि उसमें धारा जो है एकांक हो, प्रवाहित होने वाली धारा एकांक हो। इसको सिंपल शब्द में आप कह सकते हो कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में विद्युत धारा का मान एकांक हो।